करते हैं ठीक है क्लास को। चलिए। तो पीएफ के काफी सारे क्वेश्चन है, वो डिस्कस करके बैठिए आज। ठीक है। ऑल राइट। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। वो क्वेश्चन अपलोड करने दो मेरे को। जस्ट लेट मी चेक कि सब सब ठीक है ना। हाँ ठीक है। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ऑल राइट, जस्ट लेट मी। ऑल राइट। कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन एवरीवन? कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन? आई गेस कुछ बच्चों को याद होगा कि भैया हमने एसबीटी का एक सवाल था जो हमने किया था सेम कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, याद है किसी को? क्या भैया ये तो करा हुआ है सीजर वाला, राइट, जिसमें हमने भी एक बॉल को फंसा रखी थी बीच में, याद है किसी को? मैंने बताया था कि भैया उसमें फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था लॉन्ग द स्लोप। है ना? हाँ, फ्रिक्शन का, वेरी गुड, शाबाश, चलो अटेम्प्ट करो। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करो। आज तुम ही करोगे सारे क्वेश्चन क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, तुम ही करने वाले हो, मैं बैठूंगा बस मजे करूंगा। करो। इसको करने के लिए मैं 10-15 तक का टाइम दे रहा हूँ, इससे आगे नहीं। स्पीड बढ़ाओ अब थोड़ी। ऑर्गेनाइज है हमारा कोर्स काफी। ट्राई करिए, कर पा रहे क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कहीं को बताएगा यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा? कि भाई यहाँ पे स्लाइड हो रही है बॉल, जैसे हमने इसको पास रखा, स्लाइडिंग हो रही है। बताइए। सही है जिंके, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। सही आंसर। 1 मिनट और ले लीजिए। बी आ रहा है ना, कई इंजन का बी आ रहा है, सही है, वेरी गुड यार, शाबाश। कोई मेरे को बताएगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नहीं आता, बताइए। एमजी नहीं लेना था, नहीं नहीं एमजी नहीं लेना था। कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा? टाइम हो गया, चलिए। टाइम अप। काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? क्या कह रहे हैं, सुनिए।
क्रॉस सेक्शन हेल्प वर्टिकली टू रिड्यूस रिक्वायर्ड फोर्स, द वायर मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू द हिंज, राइट। जब हमने इसको क्लोज टू द हिंज रखा, राइट, हिंज कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। जब हमने इसके क्लोज रखा, ठीक है, जब हमने इसके क्लोज रखा, ठीक है, जब हमने इसके बिल्कुल क्लोज रखा, ऑलराइट, जब हमने इसके बिल्कुल क्लोज रखा तो होता क्या है, बट इफ इट इज प्लेस क्लोज टू द हिंज, ठीक है, जब हमने हिंज के क्लोज रखा तो क्या होता है, इट स्लाइड्स अवे फ्रॉम द हिंज until the angle between the blades become theta. Find the coefficient of friction between the blades and the wire. ये कह रहा है तुमसे, तुमने क्या निकालना है कि इनके बीच में जो म्यू होगा, राइट, इनका जो म्यू होगा, राइट, ये जो म्यू होगा, म्यू, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, इसका जो म्यू होगा वो निकालना है, ऑलराइट। चलिए देखिए। अच्छा सबसे पहले फटाफट बताओ, कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, बताइए। थोड़ी इसकी इंटेंसिटी कम करूंगा, बताइए। अजिंक्य बताओ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। ये आपकी बॉल थी, स्टैटिक ऑफ कोर्स, राइट। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो आइए सब समझ चुके हैं कि भी ये स्टैटिक क्यों लगेगा, राइट, कि ये क्या होता है ना, जैसे हमने हिंज के पास रखा तो ये स्लाइड करता करता जाएगा, पर जब एंगल थीटा हो जाएगा तो स्लाइडिंग रुक जाएगी, राइट, तो हमें एंगल थीटा पे चीजें बतानी है, ठीक है। और देखिए क्या कोई अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि भैया सर्कल के केस में, राइट, जो नॉर्मल होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर पास करती है, बताइए। ये मिस तो नहीं कर दिया था मैंने, ये बताया था ना मैंने कि इसमें जो नॉर्मल पास करेगा वो कुछ ऐसे करेगा, राइट, और इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे होगा, और देखिए ये दोनों सेम लेवल पे है, कुछ ऐसे होगा, बेटी अच्छे से बना नहीं यार, बेटे से, जस्ट गिव मी मिनट। आप ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन होगा, जरा देखिए, ऐसा कुछ सीन होगा, ठीक है। और इसको ना मैं जरा उठा लूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी मिनट, ये थोड़ा ना सिमेट्रिकल डायग्राम बनना चाहिए आपका। हाँ देखिए, सिमेट्रिकल डायग्राम बनना चाहिए, देखिए जरा, ठीक है, ये है, ऑलराइट, ठीक है। और इसकी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इस लाइन अलोंग के लग रही होगी, ऐसे। इतना सबको पता है भैया फ्रिक्शन टेंजेंशियली लग रहा होगा बताइए, इतना सबको दिख रहा है क्या कि फ्रिक्शन हमारा टेंजेंशियली लग रहा होगा। ये डायग्राम नहीं बन रहा, चलिए ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लेवल पे लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, जहाँ पे ऑफकोर्स जहाँ पे कॉन्टैक्ट है वहीं पे फ्रिक्शन आ रहा होगा, राइट, कॉन्टैक्ट के बिना फ्रिक्शन थोड़ी आएगा, ठीक है। क्या ये वाला एंगल मेरा थीटा है, बताइए, क्या ये वाला एंगल मेरा थीटा है क्या। थोड़ी कंस्ट्रक्शन करो, जरा साथ देना मेरा, मैं चाहता हूँ आप ही लोग सॉल्व करो इस सवाल को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा हूँ, राइट, एंगुलर बाइसेक्टर क्या है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा/2, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा/2, ठीक है। और अरे थोड़ा ना एक्चुअली डायग्राम थोड़ा वैसा बन गया, ये आपका सेंटर पे आना चाहिए यार, वही कह रहा था ना, ऐसे ऐसा आना चाहिए, ठीक है। रुको, थोड़ा ना डायग्राम वैसा बन गया, बाकी तुम्हारा आना तो ऐसे ही चाहिए, जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा थोड़ा मैनेज कर लो क्या, ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, ऐसे आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये ऐसे आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर ये थीटा/2 है, ये 90 है, ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा/2, तो ये एंगल अगेन क्या हो गया, थीटा/2, ओके। और सेम केस ये वाला एंगल भी आपका क्या हो गया, थीटा/2। इतनी बात समझ आ गई इसको, बताइए। अच्छा ये जो नॉर्मल है, राइट, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ऑफकोर्स ये नॉर्मल लगा कौन रहा है, देखिए ये जो सीजर का ये वाला पोर्शन है, राइट, ये वाला जो सीजर का ये वाला पोर्शन है, ये हिंज के अबाउट इसको ऐसे स्क्वीज कर रहा है, ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब आपको पता है कि भैया ये जो हम पे ये पार्टिकल दे रखा है, ये सर्कुलर है, तो इसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, वो ऐसे इसके टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा। और आपको पता है कि सीजर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, कि दोनों में अगर यहाँ पे एन लग रहा है तो यहाँ पे भी एन ही लगने वाला है, यहाँ पे अगर एन लग रहा है तो वहां पे भी एन ही लगने वाला है, ठीक है। समझिए क्या मेरी बात। ऑफकोर्स आप इक्वल फोर्स से दबाओगे ना, ठीक है, जब आप सीजर को यहाँ से पकड़ते हैं ऐसे अपनी उंगली में फंसाते हैं अंगूठे में, तब इसको इक्वल फोर्स से करोगे तभी यहाँ पे इक्वल फोर्स आएगी, ठीक है, एफ और एफ ऐसे, ये सीन होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, एफ, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कितनी लग रही होगी, एफ। इतनी कहानी देखिए सबको, बताइए, ये कहानी हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इसमें, बताइए, और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इस पे, क्या इस डायरेक्शन में देखिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या आप देख पा रहे हैं कि भैया इस फेयर की जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है बाहर की तरफ ऐसे, आउटवर्ड्स है, राइट, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वो ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे ऐसे, समझ के, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे किया क्या सबने, ऐसे किया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी क्या है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखी है आप लोगों ने सबने,
अजिंक्य बताओ क्या लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। एफएस लिखा है या म्यू टू एन लिखा है? वेरी गुड, म्यू टू एन। सबने म्यू टू एन लिखा? एवरीवन, सबने म्यू टू एन लिखा? एवरीवन, चलिए शाबाश। अच्छा बताइए, इस सरफेस का नॉर्मल क्या है? एफ ही होगा। और इस सरफेस का नॉर्मल क्या है? ये भी एफ ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको क्या करना है कि भैया इस पॉइंट पे पार्टिकल क्या है, राइट? पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पे है, इस पॉइंट पे एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, है ना? तो आप क्या करिए, आप इसके कंपोनेंट ले लीजिए फोर्स के अलोंग, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, और फ्रिक्शन के भी ले लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आप इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा देखिए, 2f साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू एफ, ये आ रहेगा सबका गाइस बताइए, कॉस ऑफ थीटा बाय 2। आप कॉस ऑफ थीटा बाय 2 को 1 नहीं लिखेंगे, थीटा इज अ बिग एंगल, उसका हाफ करोगे वो भी बड़ा एंगल आएगा, आप इसको डायरेक्टली 1 नहीं लिखने वाले, वो डी थीटा बाय 2 को लिखते हैं अपन, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल है, अच्छा एफ से एफ भी कैंसिल है, ओके जी। तो म्यू आपका tan ऑफ थीटा बाय 2 आ रहा है, इतना सबको दिख गया क्या? तो ये आपका tan ऑफ 0.5 डिग्री, 0.5 थीटा, ये आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और ये इजी इजी क्वेश्चन था, हमने क्लास में ऐसा करा हुआ है क्वेश्चन, बताइए। आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है। कोई शंका? मेरे पैर में यार पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, अगले सवाल पे चले क्या? अगले सवाल का काउंटडाउन शुरू करते हैं अब। ओके, तो अरे ये वाला सवाल तो कर रखा है हमने, किसी को याद है ये वाला सवाल? ओके भैया ये तो कर रखा है हमने, याद है? किसी को बताया था पैराबोलिक पाथ कब आता है? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 है, 180 डिग्री के अलावा कोई भी होता है, तब हमारा पाथ पैराबोलिक आता है। याद है कि एसबीटी का एक सवाल था जिसमें वो कॉन्वेयर बेल्ट ऐसे थी, राइट? उस पर ऐसे कोई वेलोसिटी थी, हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था, हमने इस पे बैठ के निकाला था कि कंडक्शन कहाँ पे लगेगा, कंडक्शन यहाँ पे आ रहा था, याद आया? वही तो सवाल है ये। कुछ और नहीं है, यही सवाल है, दैट्स इट, कुछ नया नहीं है। इसको मैं कराऊं या तुम करोगे? मैं करूँ तुम करोगे? सिमिलर है, सिमिलर है। एक काम करो, तो होमवर्क ले लो, और सारे क्वेश्चन है ना, तो हम सिमिलर वाले होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है? सिमिलर वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको हम होमवर्क ले लेते हैं, जो नए नए क्वेश्चन है उनको हम ट्राई करते हैं, चलिए ठीक है? ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, बार बार नहीं तो सिमिलर सिमिलर से करते करते बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है? ओके, चलिए ये आपका कुछ नया सवाल है, जरा इस पर नजर दौड़ाइए एंड ट्राई कीजिए इनको अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट करने का। आज जैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हम लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है? बॉस, काफी सारे क्वेश्चन है, चलिए करिए। इसमें आप टाइम ले लीजिए 10:29 तक, 5 मिनट ले लीजिए, कोई बात नहीं, सोचिए थोड़ा। 10:29 तक, वैसे क्वेश्चन 1 मिनट का है, बट सोच लिए, कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है टाइम। अभी चैट में मत लिखना, ठीक है? अभी मैं जूम मीटिंग में नहीं हूँ। करो करो, तुम लोग सवाल करो फटाफट।
मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल कांटेक्ट लीव करता है तो कंडीशन क्या बनती है? कांटेक्ट जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज आती है? क्या नॉर्मल फोर्स दिमाग में आती है कि भाई जैसी कांटेक्ट लीव कर दिया मतलब नॉर्मल फोर्स तो जीरो है? ये दिमाग में आती है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बस उसी को अप्रोच करो, ऐसे ही अप्रोच करो बस। ठीक है, टाइम थोड़ा सोचो। थिंक थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट दैट मच एडवांस और ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। आप देख रहे हो कि इस ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, राइट? कहीं ना कहीं कर रखे हैं, और सेम नहीं कर रखे, बट इनके जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे हमने कई कर रखे हैं। जैसे तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया कभी भी अगर रिजिड रॉड है दो पार्टिकल के बीच में, तो क्या फोर्स आउटवर्ड्स भी लग सकती है क्या? जैसे टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, राइट? ऑफ कोर्स इसमें भी अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी लाइट रिजिड रॉड में। एक रिजिड रॉड है, समझ पा रहे हो? इसमें फोर्स आउटवर्ड्स भी लग सकती है, राइट? जैसे उस एक क्वेश्चन कराया था एसबीटी का, राइट, जो आपका एल एन एस आर जी वगैरह में आ रखा था, उसमें हमने फोर्स एफ आउटवर्ड्स दिखाई थी, राइट? अगर रिजिड रॉड का केस है, याद है किसी को? सी आर है, बी सी आर है। एमजी लोगे क्यों नहीं लोगे? एमजी में क्या दिक्कत है भाई? एमजी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों नहीं लोगे एमजी को? और वाई नॉट? एमजी को क्यों नहीं लेना? ले लो। आइडेंटिकल बॉल्स है, दोनों का मास सेम है। सी तो नहीं, सी तो नहीं है यार, सी तो नहीं है, सी नहीं है। डी भी नहीं है। अबे कोई तो एक सही जवाब दे दो, एक बंदा सही जवाब दे दो बस। अरे ऐसे थोड़ी ए ए, अब सी डी नहीं आ रहा तो ए में कूद गए। ए बी बचा अब तो। वाह जिनके वाह, क्या बात है। ए, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी सुनो। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम, जरा सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, हैज क्या सीन, एक हॉरिजॉन्टल वॉल है और एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ओके। एंड ये कुछ सीन है, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइट? क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा बेटर है पहले। अ डंबल इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिक्सिंग स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स। आइडेंटिकल से आप क्या समझते हैं कि भैया मास सेम है, शेप सेम है, राइट? हमें उनकी टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड, नॉट अ स्ट्रिंग, ऑफ अ लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब एक तो लाइट मतलब इसका मास नहीं है, मास जीरो है। और रॉड मतलब समझ गए? रॉड की क्या कहानी होती है? अगर ऐसे रॉड है, इसके ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, तो बॉल पे जो नॉर्मल फोर्स लगी वो ऐसे लगेगी आउटवर्ड्स, टेंशन जो जिसको तुम कहोगे वो आउटवर्ड्स लगेगी, समझ गए?
तो ये कॉन्सेप्ट तुमने पहले भी देख रखा है, राइट? उस वाले केस में याद है? किसको ये वाला केस याद है कि वो वाला जो हमने इसमें किया था, कि ऐसे दो रॉड्स है ना, इसमें फिर ऐसे मासेस लगे हुए हैं, उनके एक्सेलरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है, उन पे फोर्सेस ऐसे लग रही थी, आउटवर्ड्स लग रही थी, और इस पे ऐसे आउटवर्ड्स लग रही थी। याद है वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए देखिए सीन क्या है यहाँ पे। आपसे क्या कह रहा है? of rod of rigid rod of length L. The dumbbell stands vertically in the corner formed by frictionless wall and frictionless floor. After the bottom is slightly pushed towards the right, the dumbbell begins to slide. All right. The value of which of the following quantities vanish when the upper ball is leaving the ball? चलिए, तो आपसे कह रहा है कि जब अपर बॉल बॉल को लीव कर रही है, राइट, जब ये अपर वाली बॉल, ये वाली बॉल जब आपकी बॉल को लीव कर रही है, तो कौन सी चीज यहाँ पे गायब हो जाती है, कौन सी चीज यहाँ पे वैनिश हो जाती है? ठीक है, चलिए, तो हम ना उसी कंडीशन पर चलते हैं जहां पे हमारी अपर बॉल इसको जस्ट लीव करने वाली होगी, राइट? जहां पे हमारी अपर बॉल इसको जस्ट लीव करने वाली होगी। देखिए, देखना जरा। अरे ये नॉर्मल कंस्टेंट नहीं सिखाया था क्या इसका मैंने? बिल्कुल गधे बच्चे हो। नॉर्मल कंस्टेंट नहीं सिखाया था इसका, कि अब ये इस पे एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा एक, लेट्स से A1 मान लो, इस पे एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, A2 मान लो। नहीं सिखाया था? इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो आउटवर्ड्स लग रही होगी बिकॉज ऑफ रॉड, रॉड की वजह से। इसमें जो फोर्स लग रही होगी ये भी आउटवर्ड्स लग रही होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज रॉड एक ही फोर्स लगाएगी, राइट? ये एफ है तो ये भी एफ है। सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल। वो तो कर ही चुके आप, ठीक है, सत्यानाश। अब सुन ही लीजिए, चलिए सुनिए। आपको पता है कि भैया जब एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, आपको पता है कि भैया जब आपका ये बॉल, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ उस कंडीशन पे जहाँ पे ये बॉल इस बॉल को लीव कर चुकी है, राइट? जस्ट मतलब जस्ट रिलीज कर चुकी है, ठीक है, मैं जस्ट उसको टच करके हट चुकी, जस्ट, ठीक है, ज्यादा इंटरवल नहीं है, जस्ट टच करके हटी हुई, राइट? तो क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो होगा? बताओ, क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो आएगी क्या? बताइए, क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो दिखाओगे जिनके? बताइए, इतना दिमाग तो होगा आप में, आई गेस, है ना? ठीक है, तो एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे? कोई भी कॉम्पोनेंट। लेट्स टेक कि इस इंस्टेंट पे जब ये इसको ऊपर वाली बॉल जो है सरफेस को लीव करी, तो लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिक से सॉल्व होते हैं, पाथफाइंडर के सवाल है सारे बेसिक से सॉल्व होते हैं, बेसिक से। ठीक है, बेसिक क्या लगाया? क्या ये हमें नहीं आता था कि भैया अगर सरफेस से लीव कर रही है ये, अगर ये बॉल हमारी सरफेस को लीव कर रही है तो क्या नॉर्मल जीरो हमें नहीं आता था क्या? या कुछ नया है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है? नहीं, बेसिक से सॉल्व हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है? एफ कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है? एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ क्या? एम जी। आपको समझ आ गया कि भैया ए टू किसने दिया? नीचे की तरफ समझ आ गया कि भैया ए टू किसने दिया? ए टू एम जी दे रहा है बस, एफ का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई राइट, क्योंकि जस्ट जस्ट वाली कंडीशन है, जस्ट जब इसने जस्ट लीव किया, राइट, तो होगा तो इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि भैया लेफ्ट राइट में इसको कोई मोशन नहीं है, राइट? जब इसने जस्ट लीव किया इसको, जस्ट, ठीक है, तो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम दिखाएंगे हम, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या दिखाएंगे? इक्विलिब्रियम दिखाएंगे। तो देखिए, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल विच इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा तो जीरो नहीं हो सकता बिकॉज थीटा तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट? इसका मतलब क्या, आपका जो एफ है, जो रॉड आपकी फोर्स लगा रही है, रॉड में जो टेंशन है वो क्या है? जीरो। इतनी बात सबको दिख गई? एवरीवन बताइए। अब देखिए, तो आपका एक ऑप्शन तो आ गया, टेंशन टेंसाइल फोर्स इन द रॉड जीरो हो जाएगी जैसे आपका ऊपर वाला ब्लॉक लीव करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, नीचे देखिए। आप मेरे को बात बताइए, अजिंक्य तुम बात बताओ, इसको A1 कौन दे रहा है? नीचे वाले ब्लॉक को A1 कौन दे रहा है? ठीक है, आप तुमने मान लिया ये नीचे mg है, इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल है, एफ दे रहा है। क्या एफ जीरो आगे मेरी अजिंक्य? क्या एफ जीरो आगे मेरी रॉड में? मतलब रॉड में तो टेंशन ही नहीं है। अगर एफ जीरो आ गई तो क्या है, इसको एक्सेलरेशन कौन देगा? अगर एफ जीरो आ गई तो एक्सेलरेशन कौन देगा इसको? कोई नहीं देगा। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन का क्या है? क्या है एक्सेलरेशन का? कोई नहीं है तो क्या बोलते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में? कुछ नहीं है तो शून्य, वैनिश मतलब जीरो जाना, वैनिश मतलब जीरो जाना। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। हम्म, कहाँ पे अटके? चलो बताओ मेरे को, कहाँ पे अटके? वे वॉज द पॉइंट कि वे ये नहीं सोच पाए, ये बता दो। ऐसा कोई पॉइंट था कि भैया यार इसके बाद अटक रहे थे हम, सोच ही नहीं पाए? ऐसा कोई पॉइंट था? एक्सेलरेशन नहीं सोच पाया, सीधा एफबीडी बनाया मैं। एफबीडी बनाया तो अरे अजिंक्य कैसी बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो? एक्सेलरेशन ऑफ द अपर बॉल कंस्ट्रेंट की वजह से सी भी होना चाहिए। एक सेकंड वेट। अच्छा, अगर इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेट, मैंने सी ऑप्शन तो चेक ही नहीं किया, जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा, इस पे अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है रॉड पे, बट यार ये नीचे आएगी ना रॉड। अच्छा वेट, मतलब ये आगे नहीं जाएगी ना फिर?
हम्म। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी मिनट। कंस्टेंट की वजह से सी ऑप्शन भी तो होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो अलोंग द रॉड आपका जीरो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द अपर बॉल। नहीं बट स्टिल आई गेस, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा एम जी। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है, ऐसे सोचो अभी इसमें टेंशन जीरो हो गई राइट, अब इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका, ठीक है, तो ये बॉल अब इंडिपेंडेंट हो गई, जैसे तुम ऐसे मान सकते हो कि ये बॉल से भी लीव हो चुकी है, और ये बॉल में अब कोई अब इस रॉड में टेंशन भी नहीं है। तो ये जो इसके अंदर जो एफ है, इस रॉड के अंदर जो टेंशन है, इसकी बॉल को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन इसका ऑफकोर्स जीरो नहीं होने वाला। तो दैट्स व्हाई सी एंड डी ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर, अरे ये तो भाई कौन कह रहा था, एक सेकंड में डी किसने कहा था, पकड़ो उसको, कहा कहा गया, श्रेयांश, रिक, श्रेयांश, रिक, बाप रे, दोस्त, डी कैसे लगा, डी कैसे लगा तुम्हें, डी कैसे लगा, ये नॉर्मल फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, पार्टिकल कैसे उठेगा यार, उठ कैसे सकता है। अच्छा रिक लैंग्वेज में दिक्कत थी। अरे अगर ये एफ ऐसे होती तो हम सोच भी पाते, एफ तो नीचे है दोस्त, और ना ये ग्राउंड के अंदर घुस सकता, तो ये तो पता नहीं, ये ऑप्शन तो बस ऐसे ही दे रखा है। सबको समझ आ गया क्या, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन। प्रिंस, यार रस्सी में जो आपकी रस्सी की जो आपकी टेंशन फोर्स है वो आपकी जीरो हो चुकी है, इसके बाद पार्टिकल अब आपका नीचे गिरेगा, राइट। अब ये जो आपकी रॉड है, अब रॉड इस बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी अब। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ प्रिंस, नहीं नहीं प्रिंस फिक्स है, अरे दोस्त बॉल, अरे यार ये जो बॉल हमारी इससे फिक्स है, फिक्स है। बट दिक्कत क्या है कि तुमने देखा यहाँ पे जो रॉड में टेंशन फोर्स होती है ना, यहाँ पे जो रॉड में टेंशन फोर्स होती है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वो एफ आपका जीरो आ रहा है, वो एफ आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। जैसे ही इसने वॉल को लीव किया तभी आपका जो एफ आ रहा है, इसमें जो एफ आ रहा है वो आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रॉड है अब इस पे इफेक्ट नहीं डालने वाली, ठीक है, तभी इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका जो ए टू है वो जीरो नहीं है, उसके बाद डेफिनेटली टेंशन आ जाएगी, कभी ना कभी पॉइंट पे टेंशन डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है, इस इंस्टेंट पे राइट, जब ये इसको लीव करती है इस इंस्टेंट पे कौन सी क्वांटिटीज वैनिश हो जाती है, वैनिश होगा मतलब जीरो हो जाती है। तो ए टू तो नहीं होगा, इस पे नीचे डायरेक्टली एमजी लग रहा होगा। समझ गए प्रिंस, गॉट इट, वेरी गुड, चलो शाबाश। एक सवाल ऐसे ही बिल्कुल सेम करोगे क्या, बताओ, थोड़ा सा सोचना, ठीक है। ऐसे ही हाँ, और एक वंस मोर, वंस मोर, कहा गया, नहीं यार और सवाल नहीं है गेस। ये सवाल बता दिए कि ये सवाल करा हुआ है अगेन, अरे तो बिल्कुल सेम है भैया, ये तो सेम है, याद है किसी को मैंने बताया था, ये वाला, इसमें बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाना है, याद है, ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो कर रखा है मैंने, आई गेस सेम ही तो सवाल किया था हमने। अरे सेम ही सवाल था, ये तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वो निकालेंगे सबसे पहले, इस यहाँ पे बैठ जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, इसको वी भी दे देंगे, नेट वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगी इसको, रिलेटिव इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को, तो यहाँ पे लगने वाला है। होमवर्क, हाँ ये होमवर्क ले लो यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है, होमवर्क ले लो, ठीक है क्या। आप देख रहे हो कि हमारी क्लास का लेवल अच्छा है यार, ठीक है, क्लास का लेवल अच्छा है हमारी, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका लेवल अच्छा है, ठीक है। लाइक हम अगर पाथ फाइंडर सॉल्व कर पा रहे हैं एक दो सवाल भी खुद से, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। चलिए, अह, आप मेरे को बात बताइए, क्या ये वाला सवाल भी हमने सॉल्व कर रखा है क्या, आप लोग खुश हो जाओगे देखना, ये वाला सवाल। मैं बस आपसे चाहता हूँ एक बार लास्ट लाइन पढ़ो और मेरे को बताओ क्या ऐसा वैसा कुछ सवाल कर रखा है क्या हमने, कुछ नया तो नहीं है इसमें, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए एक बार। हाउ मच नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट ऑफ इट्स लेंथ डज द स्ट्रिंग अप्लाई टू द पुली, बताइए, कर रखा है, dn/dl याद आ रहा है किसी को, वो वाला क्वेश्चन, आगे सबको याद आ रहा होगा, यस वेरी गुड, शाबाश, चलो करो, टेक योर टाइम। 10, चलो 10 मिनट तो नहीं यार, 8-9 मिनट ले लो, 8-9 मिनट ले लो, 10:46 पे डिस्कस कर लेंगे इसको, 10:46 पे, चलिए करिए फटाफट।
हम इसको ना डायरेक्टली 1046 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? 1046 पे डिस्कस करके फटाफट करिए, मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए, फटाफट करिए। एनीवन? हुआ? किसी से हुआ? किसी महापुरुष से? ज्योमेट्री लगा रहे हो? ज्योमेट्री कौन सी लगा रहे हो दोस्त? इसमें ज्योमेट्री तो कुछ था ही नहीं। वो डी थीटा बाई टू वाली थी बस, एफबीडी और कोई था ही नहीं। कहाँ घुस गए हो जिनके तुम अलग ही रास्ते में। 20 न्यूटन नहीं है, 20 न्यूटन नहीं है, 20 न्यूटन नहीं है। यूनिट्स देखिए थोड़ा, यूनिट्स देखिए, यूनिट्स देखिए। चलिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है? सुनिए, जस्ट गिव मी एक सेकंड, एक सेकंड ट्राई करो जस्ट। हाँ,
चलो बात बताओ, क्या तुम सबको ये लास्ट लाइन पढ़ के एक बात समझ आ गई कि भैया हमें डीएन बाई डीएल निकालना है? बताइए। लास्ट लाइन पढ़ के सबको इतना समझ आ गया कि भैया हमें डीएन बाई डीएल निकालना है? इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। और अब देखिए, जरा मेरी बात सुनना, ठीक है। ओके। यहाँ पे ना आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी। क्या सिमेट्री? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइट, लाइट मतलब मास नहीं है। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसमें ना कोई हुक्स लॉ वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। इट्स नॉर्मल जो हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं, राइट? वैसी स्ट्रिंग है, ठीक है। ऑफ लेंथ 20 मीटर, tied between two nails, supports a frictionless pulley of weight 10 root 2 Newton, from which a block of weight 10 root 2 Newton is also suspended as shown in the figure. The nails are fixed in a level at distance 10 root 2 meter apart. Radius of the pulley is 10 centimeter. How much normal reaction per unit of its length does the string apply? Does the string apply on the pulley? देखिए, सुनना, आपको ये दिख रहा है? ये चीज दिख रहा है क्या सबको गाइस? ये स्ट्रिंग है, ऐसे पुली जा रही है, ऐसे। सॉरी, अरे स्ट्रिंग पुली कह रहा हूँ, उल्टा कर दिया। ये पुली है, इससे ऐसे स्ट्रिंग पास हो रही है, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे पुली है, राइट? पुली पे और नीचे की तरफ एक ब्लॉक भी लगा है, राइट? ये 10 रूट 2 न्यूटन इसका वेट है, इसका भी 10 रूट 2 न्यूटन वेट है, इसका भी 10 रूट 2 न्यूटन है, ठीक है। तो पुली पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है टोटल, वो 20 रूट 2 लग रही है। बताइए, इतना सब देख पा रहे हैं कि भैया 10 रूट 2 इस नीचे वाली ब्लॉक की वजह से, और 10 रूट 2 इसका जो खुद का वेट है, ये लग रही है, ठीक है। और उसके बावजूद भी ये इक्विलिब्रियम पे, मतलब क्या कि भाई जो रस्सी है इसने इसको पकड़ रखा है नीचे जाने से। ये जो रस्सी है इसने होल्ड बना रखा है कि भाई तू नीचे मत जा, तू मेरे पास ही रहे, है ना। अब अगर रस्सी ने होल्ड बना रखा है और यहाँ पे टाइटनिंग हो रही है, राइट? रस्सी में भी टेंशन होगी, तो हो क्या रहा होगा कि अगर मैं रस्सी की एफबीडी बनाऊं या पुली की एफबीडी बनाऊं, दोनों पे एन एन नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, डी एन डी एन, हर एक डी एलिमेंट। समझ पा रहे क्या सब? बताइए, इतना विजुलाइज कर पा रहे हैं? बस इतना ही काम था, बस इतना ही काम था। देखिए जरा, मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, जरा फोकस करना, ठीक है। और सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज इसको आप ना दिमाग में बिठा लिए, ठीक है। कि जैसे अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग ऐसे लटकी हुई है ना, और उसमें मैं कोई मास अटैच करता हूँ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल इसके सिमेट्री पे ही आएगा। इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट पे है, जितना पोर्शन लेफ्ट में उतना ही पोर्शन राइट में आएगा। ये तो आएगा, आप थोड़ा फील से भी समझ पा रहे हो, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात की कि ये जो हुक है ना, ये दोनों सेम लेवल पे फिक्स्ड है। दैट्स वाई सिमेट्री आ रही है। अगर नहीं होते तो नहीं आती सिमेट्री। हमने पाथफाइंडर का वाला सवाल देखा था, याद है सबको? पाथफाइंडर का वाला सवाल जिसमें ऐसे 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 कनेक्टेड था, एक यहाँ पे था, एक हुक और एक यहाँ पे था, और फिर ऐसे मास कनेक्ट हो रहा था ना। समझ गया बात? तो इस केस में सिमेट्री नहीं आ रही थी। इस केस में जो लेंथ आ रही थी लेफ्ट वाली की, वो राइट वाले से अलग आ रही थी। बट ये केस अलग है, यहाँ पे अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अरे हो गया, 2t sin θ/2 = 20/√2। एक बार देख लो, मेरे को एक बार चेक करने दो, जस्ट लेट मी चेक। तो आई गेस 200 समथिंग आंसर आएगा। थीटा नहीं निकल रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अरे दोस्तों, थीटा निकालने की जरूरत नहीं, तू यहाँ पे देख, सुन, देख, ये बना रहा हूँ, जरा सुनना, ठीक है। क्या कुछ ऐसी फिगर है? बताइए, क्या कुछ ऐसी फिगर है क्या? कुछ ऐसी फिगर है क्या? बताइए। देखिए, ये आपका कौन सा पोर्शन है? ये रस्सी का आधा हुआ पोर्शन है, राइट? तो ये कितना होगा? लेट्स से इसको L/2 कह दो, इसको भी L/2 कह दो, ठीक है। और यहाँ से बीच में अगर आप एक ये ड्रॉप करो, तो ये लेंथ कितनी होगी आपकी? ये आपकी होगी x/2, और ये भी आपकी x/2 होगी। इतना समझ आ रहा है? तो हम एक बार ये एंगल निकाल लेते हैं, तो क्योंकि ना हम जब इसकी इक्विलिब्रियम दिखाएगी, तो इक्विलिब्रियम का हमें क्या चाहिए होता है? टी साइन थीटा वाला एंगल चाहिए होता है। डायमेंशन कौन से डायमेंशन, जिनके कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हो दोस्त? कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हो? तो रेडियस दे तो क्या दिक्कत है? रेडियस दे तो क्या दिक्कत है? पुली का रेडियस गिवन है तो। अजिंक्य थोड़ा सोचो इस बारे में। यहाँ पे देखो, कैसे अगर तुम साइन थीटा निकालोगे, देखना जरा, साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कितना आ रहा है आपको? साइन थीटा कितना आ रहा है? x/l। साइन थीटा कितना आ रहा है? x/l। अजिंक्य नहीं यूज करेंगे यार उसमें। अजिंक्य थोड़ा दिमाग लगाओ यार, प्लीज, प्लीज यूज ब्रेन, ठीक है। हर चीज में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वो स्पून फीडिंग हो जाती है फिर। हर चीज में नहीं एक्सप्लेन करने वाले, वो स्पून फीडिंग होती है। तुम ब्रेन ही नहीं यूज कर, हर चीज में एक्सप्लेन कर दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। इतना समझ आ गया कि साइन थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है? x/l के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऑल इट, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखा सकता हूँ क्या? बेसिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखा सकता हूँ क्या, जो हमने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं?
कि देखिए भैया यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा और रस्सी सेम है, आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, ये रस्सी सेम थी, इसके ऊपर मैंने मास अटैच किया, तो ये रस्सी के दो भाग हो गए, तो है तो रस्सी एक, तो लगने वाली तो टेंशन एक ही है, राइट, टी टी होगा दोनों में, राइट, दोनों में टेंशन टी टी ही होने वाला है, टी टी ही होने वाला है, ठीक है। और ये जो है इसको मैंने 0.5 से रिप्लेस कर दिया। ये इसका पुली का वेट इटसेल्फ 10√2 था, मास का 10√2 था, तो नीचे टोटल कितना लग रहा है, 20√2 न्यूटन। इसको ना अभी ऐसे लिख लो, अभी अभी ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, वेट ऑफ पुली प्लस वेट ऑफ मास, ऐसे लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर। देखिए आपको ये वाला एंगल मिल गया था, राइट, वर्टिकल के साथ एंगल लिया था ना, हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, अच्छा वर्टिकल के साथ लिया था, ठीक है। देखिए जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ रहा था, ये वाला एंगल आपका थीटा था, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा, ठीक है। तो आपका टी टू टी कॉस थीटा जो आ रहा है आपका, वो आपका डब्ल्यू ऑफ पुली प्लस डब्ल्यू ऑफ मास एम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पे जो टी आ रहा है वो डब्ल्यू ऑफ पुली प्लस डब्ल्यू ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, जो है 2 cos थीटा। देखिए ठीक है, 200 आ गया ना, ठीक है सर, देखिए 200 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर आपका sin थीटा एक्स बाय एल है, तो क्या आप अगेन देखिए, ये थीटा है, पी बाय एच होता है, ठीक है। यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, √(L²-(x²), राइट, √(L²-(x²), ठीक है। तो cos थीटा आपका कितना आ रहा है, cos थीटा आपका कितना आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √(L²-(x²) कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसको रिप्लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दो तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, राइट, हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो टेंशन की वैल्यू हम पे आ गई, ठीक है, टेंशन की वैल्यू हम पे आ गई, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों निकाल रहे हैं हम ये सब, ठीक है। अब अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे, ठीक है, ऑलराइट। देखिए चलिए, अब हम डी की अब हमें पता है कि भैया हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ, ऑलराइट, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं ऑफकोर्स अब मैं पुली पे जाऊंगा, राइट, अब पुली पे जाने का वक्त आ गया। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या सीन है कि ऐसे रस्सी आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, और ऑफकोर्स इसमें टाइटिंग हुई, ठीक है। मतलब इस पेड़ ने एक तरह से इस रस्सी के ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है, इस रस्सी के ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है। और जरा देखिए, अब आप क्या करेंगे, कोई भी आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ लेंगे, राइट, डी थीटा वाला, डी थीटा वाला कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ लेंगे, और लेट्स से आपने कहीं भी पकड़ लिया, ठीक है, कहीं भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और लेट्स से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे हम जा रहे थे, ठीक है, और हमने डी थीटा का एलिमेंट पकड़ लिया, कहीं भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ज्यादा बेटर है, ताकि मैंने एंगल थीटा दिखा पाऊँ एटलीस्ट, कि हमने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा लिया। एक सेकंड देना, ताकि मैं ये वाला एंगल दिखा पाऊँ, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, कलर चेंज, कलर चेंज, ओके, ठीक है, रुको यार, इसको ना स्ट्रेट लाइन से बना देता है, रुको, ठीक है, ताकि मैं ये वाला एंगल दिखा पाऊँ, देखिए, ताकि मैं ये वाला एंगल थीटा था, डी थीटा पे गए, ये रेडियस आर है, आर आपको गिवन है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, डीएल, जो किसके बराबर होगा, आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ये आपका डीएल है, जो कि किसके बराबर होगा, आपका आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा। अब इसकी एफबीडी बनानी आती है सबको, कितनी बार सिखा चुका हूँ, गिनती के 10-15 बार, राइट, इसकी एफबीडी सबको बनानी आती है। देखिए ऐसे होगा, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, और आपको याद रखनी चाहिए कि ये रस्सी में टेंशन बराबर है, दोनों तरफ टीटी होने वाला है, ठीक है, कहीं भी टी प्लस जीटी नहीं होगा, टीटी होगा दोनों तरफ, ठीक है, ऑलराइट। अरे एक सेकंड देना जरा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भैया ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, डी थीटा बाय 2, सबको दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, डी थीटा बाय 2, ये सबको पता है ना, अगर ये एंगल डी थीटा लिया, राइट, अब तो सबको रेडी होगा, ये भी क्या होगा आपका डी थीटा बाय 2, ठीक है, ऑलराइट। ये पहली बात। दूसरी बात, क्या यहाँ से एक डीएन जा रहा होगा, बताइए कैसे, इस पे एक रोप पे डीएन लग रहा होगा, बताइए फटाफट, क्या रोप पे ऐसे डीएन लग रहा होगा क्या, बताइए। और हमें इस टेंजेंट टेंजेंट को अगर आप इक्वेट भी कर दोगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला, आप देख रहे हैं, टी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू टी कॉस थीटा बाय 2, कुछ मिलने नहीं वाला। तो हम ना टेंजेंट पे जाएंगे नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हम इस पे चलेंगे परपेंडिकुलरली पे, ठीक है, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो है टेंजेंट का, उस पे चलेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, टी साइन डी थीटा बाय 2 एंड टी साइन डी थीटा बाय 2, जिसका 200 आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसका 200 आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया इक्विलिब्रियम पे पड़ा पूरा पार्टिकल, राइट, तो आप क्या करेंगे, देखिए 2t साइन
डी थीटा बाय टू किसके बराबर होना चाहिए? आपका डीएन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको टी की वैल्यू तो आपने निकाल रखी, अब आपको समझ आ रहा होगा कि भैया टी की वैल्यू निकाली क्यों, राइट? अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ डी थीटा बाय टू को आप डी थीटा बाय टू लिख सकते हैं। तो क्या आ रहा है आपका टी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डीएन। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या डीएन बाय डी थीटा टी के बराबर आ रहा है क्या? क्या डीएन बाय डी थीटा आपका टी के बराबर आ रहा है? बताइए, क्या आपका डीएन बाय डी थीटा आपका टी के बराबर आ रहा है? डीएन बाय डी थीटा टी के बराबर आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, एक काम करिए, अगर मैं थोड़ा मैथमेटिक्स लगाऊं, राइट, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दूं। देखिए, अगर आपको पता है कि भैया आर डी थीटा इसकी लेंथ होगी, क्योंकि हमें डीएल में जाना, आप इतना समझ पा रहे हो कि भैया हमें डीएन बाय डीएल चाहिए, डीएन बाय डी थीटा नहीं चाहिए, डीएन बाय डीएल चाहिए, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ से तो मिल नहीं रहा डीएन बाय डीएल, राइट? यहाँ से तो मिल नहीं रहा। देखिए, देखना जरा, डीएन बाय डी थीटा, राइट? तो आप एक काम करो, आपको डीएन बाय डी थीटा आपको टी के बराबर गिवन था, ठीक है? अगर मैं, क्योंकि आपको पता है कि भैया ये इसकी जो लेंथ होगी, ये डीएल, ये मेरी किसके बराबर होगी? आर डी थीटा। सब समझ पा रहे हैं? डीएल किसके बराबर होगी मेरी? आर डी थीटा, ठीक है? तो इस क्वांटिटी में अगर मेरे को आपका डीएल की टर्म लानी है, क्योंकि मेरे को डीएन बाय डीएल से एट द एंड, ठीक है? तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी आर से मल्टी डिवाइड कर दूं और यहाँ से भी आर से डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है एट द एंड, ठीक है? आर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब हुआ कैसे, देखिए, अब आप पे नीचे जो आ गया, ये आपका आप पे आ गया डीएन बाय डीएल, और यहाँ पे जो आपका टेंशन कितना, आपका टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एम बाय टू कॉस थीटा, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एम बाय टू आर कॉस थीटा, ठीक है, ऑलराइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, गेस, ठीक है? तो यहाँ से आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है, आप वैल्यू डाल के रख लेना, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एम बाय टू आर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? और ओके, तो ऊपर एल आएगा, एल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आपका आंसर है। तो एक बार वैल्यू रख के देखो, एक बार वैल्यू रख के देखना जरा, आंसर 200 ही आ रहा है, बताना जरा एक बार। 200 न्यूटन पर मीटर आएगा, 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर आना चाहिए। एक बार वैल्यू पुट करके देखना जरा। भैया पुली का भी तो मास है, वो नहीं आएगा इसमें, पुली का मास है। अरे हम रस्सी की एफबीडी बना रहे हैं दोस्त, हम रस्सी की एफबीडी बना रहे हैं, रस्सी की एफबीडी बना रहे हैं हम। पुली का मास कहाँ से लाओगे रिक? रस्सी की एफबीडी बनाया ना हमने, रस्सी के इस वाली पोर्शन की एफबीडी बनाया हमने, इस वाली पोर्शन की एफबीडी बनाया, पुली का मास थोड़ी ऐड करोगे इसमें, पुली के बनाते हो तो पुली का मास ऐड कर। हमने हमने ना क्या किया, हमें निकालना पुली पे था, हमने रस्सी पे निकाल लिया, ठीक है? क्योंकि दोनों में एट द एंड नॉर्मल तो सेम ही लग रहा है, नॉर्मल एक्शन एक्शन पेयर हो रहा है दोनों में, समझ पा रहे हो? ये जो डीएन लग रहा है, इसी पे ये डीएन अंदर की तरफ लग रहा होगा एक्शन एक्शन पेयर से पुली पे। तो क्योंकि हमें रस्सी का निकालना आता था, मैं रस्सी पे गया, क्योंकि नॉर्मल तो एक्शन एक्शन पेयर से हो जाएगा, राइट? क्योंकि जितना जितना नॉर्मल ये पुलिस रस्सी को बाहर की तरफ दे रहा होगा, उतना ही नॉर्मल इस डीएल वाले एलिमेंट पे ये डीएल वाला ये जो रस्सी है, ये इसको अंदर की तरफ दे रही होगी, ठीक है? तो हमें दिक्कत नहीं आई, हमने डायरेक्टली रोप पे गया, हमने निकाल लिया। एक बार आंसर मैच करो, 200 आ रहा है एवरीवन, 200 आ रहा है क्या आंसर? आंसर इसका 200 आ रहा है क्या? अरे बता दो यार, डब्ल्यू पी कितना है? हे भगवान, इतना भी नहीं हो रहा क्या? डब्ल्यू पी कितना है? 10√2 प्लस 10√2 20√2, ये आ रहा है 20√2 इंटू 20 बाय 2 आर। अजिंक्य तुम ठीक थे यार, अजिंक्य तुम बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, हम ही गलत कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? आपका आंसर जो आना चाहिए फाइनली वो 200 न्यूटन पर मीटर समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, एक बार मेरे को ना और डीएम में बता देना, गलत आए तो कुछ बता देना, एक बार 200 ही आएगा, 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? गलती कर दी थी कि पुली की एफबीडी सॉल्व कर रहा था मैं इतनी देर से, जबकि रस्सी पुली से करोगे ना तो आपको थोड़ा वेरिएबल्स आएगा आपके, है ना? आप करोगे कैसे? पहली बात, आप पुली में टेंशन कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। हमें जो एफबीडी आती है हमें डीटा की, वो हम रस्सी को लेके आती है, राइट? पुली को लेके कैसे करोगे? समझ गए? सही था, अगर अप्रोच सही था तो देन वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड थिंग। तो तुमने देखा कि भैया इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं था, देयर वाज नथिंग न्यू, ठीक है? एक चीज नई हो सकती थी, वो क्या था कि भाई ये क्या नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ, बट हमने ये भी कर रखा क्लास में, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि भैया ये पाथफाइंडर के सवाल है, ये सारे पाथफाइंडर के सवाल है, और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है? इन क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो कि न्यू है या हमें लग रहा है कि भैया ये तो हमने पहली बार किया।
ठीक है, समझ आ गया? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, आई गेस तुम गलत क्लास में बैठे हो यार। जस्ट गिव मी मिनट। यार इतने क्वेश्चन थे क्या? हम्म, ओके, चलिए, ट्राई ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन अगेन, ट्राई कीजिए। आई थिंक मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ठीक है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? कि अगर तुम कहीं और से पढ़ रहे हो एंड देन तुम मेरे पाओ कि आपने नहीं पढ़ा है या ये इसमें क्या है वो क्या है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर तुम एक क्लास अटेंड करोगे देन ही मैं बता पाऊंगा, वैसे मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है? वो अटेंड करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है एट देन। चलिए बताइए एक बार फटाफट। और ये क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको करना है कि मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, जरा सुनिए। इसमें कुछ न्यू चीज है, एक न्यू चीज है, वो आप जान लीजिए, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, आप अगला अगला सवाल आप कर लेना, ठीक है? इसमें थोड़ी सी एक नई चीज है, वो मेरे को एक बार डिस्कस करने दो, बाकी एक बार देख लेना, ठीक है? ओके, देखिए, इसको ना एक्चुअली हम ये वाला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम यहाँ पे ना सेंटर मास फ्रेम में बैठ जाएगी तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, उसके अराउंड ही सर्कुलर मोशन करेंगे दोनों पार्टिकल्स, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ डम्बल is constructed by affixing small balls, each of mass m, at the ends of a light rod. रॉड, जैसी ही रॉड वर्ड दिख गया, क्या कहानी समझ आ गई कि भैया करना क्या है? फोर्स कहाँ पे दिखाओगे? लाइट रॉड of length L, the dumbbell is held vertically with the lower ball resting on a horizontal surface as shown in the figure. The upper ball is released and given a horizontal velocity v naught by a sharp hit. और हमने इसको क्या किया, ऐसे v naught दे दिया, ठीक है? एकदम से। If the bottom ball immediately lose contact with the floor, तो जब हमने इसको v naught दिया ना, तो हमें क्या कह रहा है? जब मैंने इसको v naught दिया, तो ये जो ब्लॉक है, ये नीचे वाला जो बॉल है, इसके तुरंत कॉन्टैक्ट को लीव कर देता है, ठीक है? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ एल ऑफ द डंबल बी? ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना अभी रुक जाओ, इसको अभी मत करना, रुक जाओ, इसको भी मत करना। ये थोड़ा, इसको हम ना याद दिला देना एक बार, बच्चों को एक बार याद दिलाना है, इसको थोड़ा सेंटर मास में करेगी, थोड़ा एडवांस करेगी इस सवाल को, ठीक है? ये थोड़ा बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है? सेंटर मास में एक बार याद दिला देना कि भैया आपने पीएफ का क्वेश्चन नंबर 14 एक बार लिख लो जरा, एक बार 49 क्वेश्चन, हाँ, लिख देना, रिक एक बार याद दिला देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49 कराना है, ठीक है? याद दिला देना एक बार, ठीक है? ये रह रहा है, क्योंकि ना इसको थोड़ा सेंटर मास में करके ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, अभी करने का वो फालतू का वो ही बनेगा। वैसे अभी भी कराने में कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जान दो। चलिए, ट्राई ट्राई कीजिए। गिव इट अ ट्राई। आप सब देख रहे हैं कि भैया एक भी ऐसा सवाल नहीं आया अभी तक जिसमें बहुत कुछ नया अलग लगाना पड़े, मतलब जो कभी क्लास में किया ही नहीं। ऐसा एक भी सवाल आया क्या अभी तक जो कभी क्लास में किया ही नहीं? नहीं है ना? राइट, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए, फटाफट कीजिए। टेक 11:10 तक टाइम ले लो, कोई नहीं, 11:10 तक, 6 मिनट ले लो, ट्राई करो। हाँ, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो पढ़ा है वही है, जो पढ़ा है वही क्लास पे बेस्ड वही। इनका जो तुम मेरे से कह रहे थे ना कि डायमेंशंस की बात कर रहे थे तुम, तो इंटीग्रेशन में जब हम एक पैराबोलिक कर्व का एलिमेंट लेते हैं तो हम उसमें ऊपर वाला पार्ट भी क्यों हटाए? लेट्स गो टू मोर एक्यूरेट थिंग्स, राइट? हम उसमें ऊपर वाला पार्ट भी क्यों हटाए? नहीं हटाते, बट आई गेस तुम्हें जल्दी समझने की चीज है थोड़ी। कोई नहीं, शुरू करो, फटाफट, टेक योर टाइम, करते रहो।
हुआ क्या किसी से? एनीवन? किसी से हुआ क्या? एनीवन? करिए करिए करिए, थोड़ा सोचिए। क्या आ रहा है? रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे रेंज बतानी है। रेंज रेंज बतानी है, रेंज। रेंज रेंज रेंज। रेंज वर्ड दिखते क्या तुम्हें? इनइक्वालिटी वर्ड दिख गया? इनइक्वालिटी वर्ड। ठीक है जिनके, आई गेस ठीक है तुम्हारा आंसर। ठीक है ठीक है। अरे रेंज बतानी है प्रिंस, रेंज बतानी है दोस्त, वैल्यू नहीं बतानी। रेंज बतानी है, रेंज। यू हैव टू टेल द रेंज। रेंज बतानी है आपको। हाँ आई गेस ठीक है, एक बार लेट मी जस्ट चेक द आंसर। क्या रहा आंसर? एम साइन टू थीटा बाय टू। सही है, सही है प्रिंस, तुम्हारा आंसर सही है। अजिंक्य तुम्हारा आंसर गलत है, I guess। तुम्हारा आंसर गलत है। टू एम साइन थीटा कॉस थीटा गलत ही है, I guess, तुम्हारा आंसर। चलिए, टेक 1 मिनट मोर, ट्राई कीजिए फटाफट। करिए फटाफट, गिव इट अ ट्राई। सवाल बन रहे क्या? लाइक धीरे धीरे सवाल बन रहे क्या पाथफाइंडर के? बन तो रहेगा, पहले से तो ज्यादा बेटर कंडीशन होगी, राइट? इतना टफ नहीं लग रहा है ना? ठीक है। भले बन ना रहा हो बट इतने टफ नहीं लग रहा है कि भैया क्या ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अगर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है। 11 से अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 12 में फिर नहीं बनती यार। चलो 11-10 हो गए, चलो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। ठीक। डर खत्म हो गया ना? यस। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। अ डंबल consists of two very small size balls A and B of masses m and small m and capital M fixed at an ends of light rigid rod। आई गेस आपको rigid rod की कहानी समझ आ गई। लाइट rigid rod की कहानी क्या होती है? Of length L, the dumbbell is held motionless on a horizontal floor making an angle theta with the floor। horizontal motionless है, राइट गाइस? मोशन नहीं कर रहा है, ये कहीं मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉल बी। ओके, इसके बीच में बताना है म्यू की रेंज, सो दैट द बॉल स्टार्ट स्लाइडिंग इमीडिएटली आफ्टर द डंबल इज रिलीज्ड। ये कहानी है, ठीक है। तो किसी ना, हमने एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल बंदे को कोई बिठा रखा है जो कि इसको पकड़ रखा है डंबल को, ठीक है। वरना ऑफ कोर्स तुम्हें पता है ग्रेविटी की वजह से एमजी का एक कंपोनेंट आएगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, है ना? समझ गए? ऐसा सेम सवाल एक आयन पेचो में आ रखा है। आयन पेचो आएगी, आईपीएचओ आयन पेचो में आ रखा है, रोटेशन का सवाल था। ठीक है, वो हम रोटेशन में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए सुनना जरा। देखिए सीन क्या है कि भैया यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, एंड एक बॉल यहाँ पे है, ठीक है। और ये क्या है, लाइट रिजिड रॉड से दोनों बॉल्स कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। लाइट रिजिड रॉड से दोनों बॉल्स कनेक्टेड है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अगर मैं, देखिए अगर आपको पता है कि ये दोनों बॉल्स रेस्ट पे, राइट, एट देन ये दोनों बॉल रेस्ट मोशनलेस है, इनका मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी ने बाहर से इसको पकड़ रखा है, ठीक है। और राइट, तो देखिए जब आप इसकी एफबीडी बना रहे हैं, राइट, जब आप इसकी एफबीडी बना रहे हैं तो आपको पता है कि भैया एक आप क्या दिखाएंगे, बताइए कौन सी फोर्स है? ये रॉड की फोर्स है, जो रॉड इसको फोर्स दे रही है बाहर की तरफ, एफ, है ना? ठीक है। एक इसका कॉम्पोनेंट आ रहा है एम जी साइन थीटा, यहाँ पे आ रहा होगा एक एम जी साइन थीटा, ठीक है। और एक यहाँ पे आ रहा होगा एक एम जी कॉस थीटा, ऐसे, राइट। ये तो इंक्लाइन प्लेन का कंडीशन बन गया, राइट, कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक मास एम पड़ा हुआ है, उस पर दिखाओगे, है ना? वैसे ही बन गया, एक इंक्लाइन प्लेन में मास एम पड़ा हुआ है ना? एम जी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन। इतनी बात दिखी सही सबको? बताइए। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो रॉड है, ये जो बॉल है, ये रॉड के अंदर ये तो ना ही रॉड के अंदर घुस रही है, ना ही रॉड के ऊपर भाग रही है ना? तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से कि एफ जो है मेरा, वो डायरेक्टली एम जी साइन थीटा के बराबर है। एफ जो है मेरा वो डायरेक्टली एम जी
साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। एन के कॉम्पोनेंट्स नहीं ले सकते, एन के कौन से कॉम्पोनेंट, एन कहाँ पे, यहाँ पे एन के कॉम्पोनेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोनेंट में थोड़ा अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर रॉड कर रहा हूँ ताकि आसान हो हमारे लिए, इक्वेशन बनाना थोड़ा आसान हो, ठीक है। ऑलराइट, ये कहानी होगी आपकी बॉल नंबर 1 की, ठीक है। ऑलराइट, करके देख लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बॉल नंबर 2 की एफिड बनाएंगे, देखिए जो आपका ग्राउंड पे बॉल पड़ी है ना, अब आप उसकी एफिड बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपकी बॉल पड़ी हुई है नीचे, ऐसे, ठीक है। इस पर क्या क्या लग रहा होगा, देखिए एन, राइट, और यहाँ पे एक एफ आर ओ डी लग रहा होगा, एफ रॉड, ठीक है। ये एंगल कौन सा होगा, आप बताइए जरा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल थीटा गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो ये एंगल कौन सा होगा, राइट, ये वाला एंगल आपका, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे को एक बात बताइए, जरा देखना, जस्ट जस्ट फोकस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, ये कौन सा स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, चलो यार एक सेकंड, पता नहीं यार कौन सा स्मॉल एम है, अच्छा ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम है, और नीचे वाला कैपिटल एम है, ये तो नीचे की तरफ ये एम जी लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया एफ आर ओ डी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एफ कॉस थीटा यहाँ पे, एक एफ साइन थीटा परपेंडिकुलरली, एफ कॉस थीटा यहाँ पे और एक एफ साइन थीटा परपेंडिकुलरली। इतनी बात दिखी क्या, बताइए जरा एवरीवन, इतनी बातें दिख गई क्या सबको, बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है। और तो आप यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट लिया, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, राइट, यहाँ पे नीचे टोटली नीचे वर्टिकल कितना आ रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, कैपिटल एम जी, ठीक है। एफ कितना है आपका, एम जी साइन थीटा के बराबर है, स्मॉल एम जी साइन थीटा के बराबर है, स्मॉल एम जी साइन थीटा के बराबर है, तो स्मॉल एम जी साइंस को थीटा, ये आएगा आपका, वेट अ सेकंड जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना होगी यार, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, स्मॉल एम जी साइंस को थीटा, ठीक है, स्मॉल एम जी साइंस को थीटा प्लस कैपिटल एम जी, यही आ रहा है सबका गाइस, एक बार बताना जरा कंफर्म, ये जो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है, नॉर्मल यही आ रहा है सबका, ये पार्टिकल ऐसे हवा में तो नहीं उठ रहा। अरे किसने मना किया जिनके, किसने मना किया, फिर कॉम्पोनेंट नहीं ले सकते दोस्त, किसने मना किया, ले लेना यार, ले ले भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ले ले, इक्विलिब्रियम तो तेरे को दिखाना ही पड़ेगा ना अर्धन, किसने मना किया, इतनी देर से कह रहा हूँ ले 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 ले, क्यों नहीं ले सकते अजिंक्य, बताना जरा, अगर नहीं, अगर तुमने अजिंक्य, अगर तुमने इनवैलिड रीजन दिया, बताओ क्यों नहीं ले सकते, तुम मेरे से पूछ रहे हो क्यों नहीं ले सकते, एफ के कॉम्पोनेंट्स नहीं ले सकते तुम, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है ये पार्टिकल, तुम इसके कॉम्पोनेंट्स नहीं ले सकते, इक्विलिब्रियम के अगर तुम कॉम्पोनेंट ले लोगे तो ये इक्विलिब्रियम से हट जाएगा क्या, ये पार्टिकल चलने लग जाएगा। अजिंक्य थोड़ा यार, थोड़ा सोचो अजिंक्य, थोड़ा सोच लो, खुद ही देख लो यार, आपको जो एन आर ओ कितना आ रहा है, एम जी साइंस को थीटा, स्मॉल एम जी साइंस को थीटा प्लस कैपिटल एम जी, ठीक, ऑलराइट। इतनी कहानी सबको दिख गई, बताइए, बताइए, इतनी कहानी सबको दिख गई क्या, ठीक है। और आपका ये वाला कॉम्पोनेंट आपको दिख रहा है कि ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन किस तरफ है इस बॉल की, लेफ्ट की तरफ, तो आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको पता है कि ये मूव तो कर नहीं रहा है, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के बराबर है, और जो आपका एफ है, ठीक है, आपको जो एफ ओ कितना है, एम जी साइन थीटा कितना है आपका, ये नीचे कितना है आपके, स्मॉल एम है कैपिटल एम है, अरे यार कंफ्यूजन होगी, स्मॉल एम कौन सा था, अच्छा नीचे कैपिटल एम है, राइट, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको पता है कि भैया अगर क्या क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग इमीडिएटली, अच्छा स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है, स्टार्ट स्लाइडिंग, तो डेफिनेटली ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, अगर स्लाइडिंग स्टार्ट करानी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, बताइए जरा, बताइए, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया देखिए, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम जी,
ठीक है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू से या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी से है तो स्लाइडिंग स्टार्ट हुई, जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होगी या तो स्लाइडिंग होगी। ठीक है, ये कंडीशन में दिखाई है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लिया, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी थी ना। तो म्यू आपका आ रहा है या तो इसके बराबर या तो इससे कम ऑफ एम जी साइन टू थीटा। जिसका मैच आ रहा है वो सही किया जो लोग बोले। एम जी साइन टू, सॉरी एम जी कह रहा हूँ, एम साइन टू थीटा, एम साइन टू थीटा बाय टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइंस को थीटा। ठीक है, ये आपकी इनइक्वालिटी आ चुकी है। ठीक है, आपको एट एंड इनइक्वालिटी बनानी थी, राइट? इतना आप समझ पा रहे हैं कि भैया एट एंड हमें इनइक्वालिटी बनानी थी। ठीक है, सो द ब्लॉक स्टार्ट्स आपको क्या बताता है, रेंज। जैसे आपको रेंज बोल दिया कि आपके दिमाग में आ गई थी कि हमें इनइक्वालिटी बनानी है। इनइक्वालिटी कैसे बनाएगी, ये वाली कंडीशन लगा के कि आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है या तो लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगा, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ रहा है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको, इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था। ठीक है क्या? ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन, बताइए आगे बढ़े क्या। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल कर दीजिए जरा। देखिए, ये है क्या अगला सवाल? ठीक, चलिए ट्राई कीजिए। थोड़ा वेज कंस्टेंट यूज होगा, थोड़ा वेज कंस्टेंट आता है ना सबको। वेज कंस्टेंट का भी थोड़ा प्रयोग है इसमें, ट्राई कीजिए थोड़ा। बेसिक फंडे क्लियर है तो ठीक है यार, विजुअलाइजेशन की बात नहीं है। अरे बेसिक ही तो सवाल था यार। देख रहे हो, मतलब अगर तुम बात करो ना तो इसमें अलग फंडा क्या था। देखो, पहला फंडा ये था कि भैया रिजिड रॉड है तो उसमें एफ बाहर की तरफ दिखानी है, पहला फंडा। ठीक है, और कुछ था ही नहीं। इक्वेशन बनाई है डायरेक्टली, डायरेक्टली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, यू कैन से कि ठीक है थोड़ा जेईमेन्स टाइप ऑफ सवाल है, डायरेक्टली इक्वेशन बनाई है, डायरेक्टली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, जेईमेन्स टाइप ऑफ सवाल है। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, चलिए फटाफट। टेक योर टाइम। 11, इसको 11:30 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी भी है, 11:30 पर डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम, फटाफट करो।
हो गया क्या? इतना भी टफ सवाल नहीं था यार। हो गया क्या? बच्चों बताओ। क्या आ रहा है? एम जी साइन टू थीटा बाय 2m+m, एक बार देखता हूँ। लेट मी जस्ट चेक। रुको, बुक से चेक कर लेता हूँ। एम जी साइन टू थीटा बाय 2m+m। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तुमने कहीं गलती की है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बट ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है। एम जी साइन टू थीटा, क्या क्या किया एक बार रुको, बताओ। एम जी साइन टू थीटा मतलब 2mg साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2m+m। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं आ रहा। हल्की सी कुछ गलती कर दी हो तुमने, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। एक मतलब यार, एक पॉइंट से फिक्स है वो, टाइप ऑफ ऐसे मान सकते हो। वो जो पॉइंट है वो एक वो फिक्स है वहां पे। नॉर्मल इन टेंशन इम्पल्स लगेगा। क्या कहना चाहते हैं अजिंक्य, क्या कहना चाहते हो? एम जी टैन थीटा बाय m+m। ऐसी नहीं, एम जी टैन थीटा तो नहीं आ रहा मानवी। रेक्ट टैग मतलब यार, एक पॉइंट से हमने इसको ऐसे फिक्स कर रखा है। लाइक ये ना, ये जो पॉइंट है, देखियो ये वाला जो चीज है ना, ये फिक्स है, और इस हमने जैसे रस्सी को बांध रखी है। ऐसे मान सकते हो, पैग पैग यही होता है। करिए फटाफट, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। अजिंक्य पता है, तुम्हारी सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि तुम ना चीजों को फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हो, ठीक है? चीजें होती है बहुत ज्यादा सिंपल, एंड तुम कॉम्प्लिकेट करते हो। यहाँ पे कहीं पे इंपल्सिव फोर्सेस की बात नहीं की गई है, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सेकंड थिंग, मेरे को नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है? तुम्हारी आधी बातें तो समझ नहीं आती, तुम क्या बोल रहे हो, अपनी दुनिया में रहते हो। करिए फटाफट, 1 मिनट बचा है। करिए। टेंशन चेंज हो जाएगा डी टी टाइम में। कैसे चेंज होगा? इसके आंसर में डिनोमिनेटर एम जी कॉस का हीट आएगा बस, हाँ वही। एम जी कॉस का हीट आएगा, बाकी सब ठीक है। आई थिंक सिंपल वेज कंस्ट्रेंट लगाना है, सिंपल सर्कुलर मोशन की चीजें निकालनी है। तुम बेफालतू में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, चीजों में बेफालतू में, बेमतलब के कंफ्यूज होते हैं। एंड इसलिए वो चीजें फिर मेरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं बीच में। एटलीस्ट सही चीज तो बोलो यार, कुछ भी बोलने से मतलब है, सही चीज बोलो एटलीस्ट। कैलकुलेशन गलत था, क्या आ रहा है फाइनल आंसर? यार इसका कुछ बंद कर रहे हैं, क्या आ रहा है फाइनल आंसर, एक बताना जरा। एक फाइनल आंसर क्या आ रहा है? प्रिंस का वही आ रहा है, ठीक है, हाँ वही वही सही आंसर, वही सही आंसर है। वही सही आंसर है। सही आंसर है वही। वही सही आंसर है। चलिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देन हम शायद 2-3 क्वेश्चन और बचे थे, वो हम कल ही देख लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आज इनफ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कल ही देख लेंगे बाकी क्वेश्चंस। अजिंक्य मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम जिस टीचर पे पढ़ने की बात करते हो ना, उन टीचर से डाउट पूछो, वो तुम्हें अच्छे समझ पाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा शायद। ठीक है अजिंक्य, हो सकता है मेरा कोर्स इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, कह सकते हो, तो उन्हीं से पढ़ सकते हो। और बात बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस ठीक है, सबका अपना अपना होता है। चलो देखो, आपको क्या दे रखा, जरा संभलते समझते ठीक है चीजों को। इन द सेटअप शोन, a small block A of small mass m suspending from a peg with the help of a light inextensible cord। लाइट मतलब इसका मास नहीं है, जो रस्सी है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। रेस्ट ऑन अ वर्टिकल फेस ऑफ ब्लॉक बी ऑफ स्मॉल मास m, ठीक है, विच इज हेल्ड मोशनलेस। ठीक है, हेल्ड मोशनलेस मतलब अजिंक्य तुम्हारा ही डाउट था, राइट? हेल्ड मोशनलेस मतलब हमने इसको पकड़ रखा है ऊपर मोशनलेस में, राइट? हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, जब हम ये कंडीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको एम जी कॉस दे रखा होगा एक्सटर्नली, तभी इक्विलिब्रियम पे, मतलब ऐसे बिना, उसके बिना तो इक्विलिब्रियम पे रह ही नहीं सकता। ऐसे हमने एमजी कॉस्टर दे रखा हो, तो जब कॉम्पोनेंट्स लोगे तो अलग कहानी बन जाएगी, फिर अलग तरीके से फोर्स देनी पड़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम पे रहे। देखो,
ये आपका कैपिटल मास m है, ये आपका कैपिटल मास m है, ठीक है। पता है मैं इसलिए पाथफाइंडर नहीं कराता क्लास में, क्योंकि तुम खुद ही देख लो फिर। ये स्मॉल मास m है, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा मैं कोई बात बताओ, क्या यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट का टॉपिक लग जाएगा? क्या यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट लग जाएगा? बताइए। यहाँ पे क्या वेज कंस्ट्रेंट लग जाएगा? वेज कंस्ट्रेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, राइट? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। आपको ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, ओके, आपने क्या किया, एक सेकंड रुकना। ऑल द सर्फेसेस आर इन कांटेक्ट आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इमीडिएटली बता दो जब रिलीज किया गया, राइट? ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, जैसे ही मैंने रिलीज किया, राइट, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, राइट, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, जरा एक हल्की सी बात बताना मेरे को। तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, राइट? अगर मैं ये बड़े वाले एम का एफबीडी बनाऊं, बड़े वाले एम का एफबीडी बना रहा हूं मैं, ठीक है, बड़े वाले एम का एफबीडी बना रहा हूँ, तो इस पे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, समझ आ रहे हैं? नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है, सिंपल कहानी है यार, बिल्कुल एनएलएम है। यहाँ पे जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ ए से जाएगा, लेट्स से ये आगे की तरफ ए से जाएगा, ठीक है। नीचे इसका एम जी लग रहा है, ऊपर इसका एन वन लग रहा है। इसमें क्या, इसमें एन वन एम जी है और एन आपका एम ए के बराबर है, पहली कहानी, ठीक है। ऑलराइट। अब मुझे बात बताओ कि ये यहाँ से पेग से फिक्स है, तो क्या इसका मोशन कुछ ऐसा होगा? क्या ऐसा, ऐसा बताइए। इसका मोशन कुछ ऐसा होगा क्या, ऐसा जैसे मैंने दिखाया, ऐसा? जब ये ब्लॉक आगे जाएगा, राइट, इसके साथ ऐसा मोशन होगा इसका, समझ पा रहे हो? ठीक है। ऑलराइट, देखो अब जरा देखना, ठीक है, कहानी को देखना। अब क्या करेंगे, आप अपनी फोर्सेस को रिजॉल्व इसी डायरेक्शन में कर लो फिर, ठीक है। आपके लिए आसान होगा कि आपको पता है मोशन हमारा ऐसा होगा, हमने उसको प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप एक काम करो, अपने एमजी और आप अपने नॉर्मल को, आप एक काम करो, आप अलग से वीडियो बना लो, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये इस ब्लॉक पे, इस बड़े वाले एम पे इसका ऐसे नॉर्मल लग रहा है, तो बाय एक्शन रिएक्शन पे इसमें भी ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? देखो, जब मैंने स्मॉल ब्लॉक का एफबीडी बनाया, देखिए, जब मैंने स्मॉल ब्लॉक की एफबीडी बनाई, तो यहाँ पे टेंशन टी दिखा रहे थे आप, ऐसे टेंशन टी दिखा रहे थे, ठीक है। आपका इस डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एम जी साइन थीटा, ठीक है। इसके अपोजिट एन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, आप पे यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। नीचे एम जी आएगा, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन आएगा, ठीक है। इसको आप फोर्सेस रिजॉल्व कर लीजिए इस डायरेक्शन में, राइट? एक तो इसके परपेंडिकुलर, टेंशन के परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके अलोंग, ठीक है। तो देखिए आप यही पे कर रहे हैं, राइट? ये टेंशन आपकी, ठीक है। ये टेंशन आ गया आपकी, ये क्या आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या आपका एन कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या आपका एन साइन थीटा। और किसी को इसमें दिक्कत है? मानवी बताओ, इसमें दिक्कत है क्या तुम्हें? ये एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा, ये कैसे किया हमने? इस ब्लॉक के जो हमने कॉम्पोनेंट्स है, राइट, इस पे जो फोर्सेस लगते हैं उसको हमने कॉम्पोनेंट ले लिया उसके, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर टू दिस रोप, और एक अलोंग द रोप। अलोंग द रोप मतलब इसके अपोजिट, ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट? इस डायरेक्शन में मैंने कॉम्पोनेंट्स ले लिए, ऐसे मैंने अपने जो ऑरिजिन है मैंने उसको शिफ्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? निकाल सकते हो उसको बेसिकली, राइट? ठीक, ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे को बात बताओ, सर मेरे को एक बात बताना, क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है, क्या वो कोई इस डायरेक्शन में होगा? इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा जस्ट आफ्टर रिलीज, राइट, जस्ट आफ्टर रिलीज, वो किसी इस डायरेक्शन में होगा? कोई ये मत कह देना कि भैया एक्स डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली नहीं होने वाला, एक्स डायरेक्शन में नहीं होने वाला, आपको बता दिया मैंने रीजन, समझ गए? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो लेट्स से ये जो एक्सेलरेशन है ए डैश है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको, ये वाला एंगल आपका कितना है? ये वाला एंगल आपका कितना है? ये अगर आपका थीटा, ये 90, ये आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल आपका थीटा, अरे इसको एक्सटेंड कर लो ना थोड़ा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, एंड ये एंगल आपका अगेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन था, ए, ए था ना इस बड़े वाले एम का। तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल। तो क्या यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि भैया ए डैश कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू ए, नॉर्मल वेज कंस्ट्रेंट, नॉर्मल, ए डैश कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, है ना? ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन, पार्टिकल का इनिशियल एक्सेलरेशन ही यहाँ पे था, ए, लेट्स से ए डैश, हाँ ए डैश था ना, ए डैश, ठीक है। अब आप इक्वेशन लिखिए, कैसे लिखिए देखिए,
आप ये क्वेश्चन लिखिए कि भैया ए डैश जो आ रहा है मेरे को कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा बाय स्मॉल एम। ठीक है क्या बात की, बताइए। ए डैश आपका ये आ रहा है एम जी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा बाय एम। ठीक है, ऑल राइट, ये आपको ए डैश मिल गया। ठीक है, अब आप बड़े वाले ब्लॉक पे जाइए। बड़े वाले ब्लॉक पे ये देखिए एन इज टू एम दिख रहा है, एन इज इक्वल टू एम, ये कैपिटल एम इसको, एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, ऑल राइट, बस इससे रिलेशन निकालिए ए डैश कॉस थीटा से। राइट, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। भले आप यहाँ पे आप ए की जगह ए डैश कॉस थीटा रख दीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी हो, कैसे भी कर लो। एक काम करते हैं हम ना, यहीं पे रख देते हैं। देखिए एन है, आप यहाँ पे कहीं भी नहीं, एन नहीं है। ठीक है, आप एक काम करो ना, यहाँ पे एन की वैल्यू ना, एन की वैल्यू कितनी है, एम है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। एन की वैल्यू ये है ना, एम है, इसकी जगह एम ए पुट कर दो। बस कंफ्यूजन हो जाए थोड़ी ना, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आपको जो ए की वैल्यू आएगी एट द एंड, आपकी एम बी साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, थोड़ी ना क्या है, मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम लिया ना, मेरे से गड़बड़ हो जाती है इसमें हर बार। ठीक है, तो भूल जाता हूँ हर बार कौन सा स्मॉल एम कौन सा कैपिटल एम है, तो तुम लोग देख लेना एक बार। ठीक है, आंसर मैच करा देना, कैपिटल एम कॉस पर थीटा प्लस स्मॉल एम। बताओ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ नया है क्या इसमें, कुछ भी, कोई भी चीज टफ, कोई भी चीज भारी सी लग रही है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं है। राइट, सोचना क्या था भैया, बस मोशन को प्रेडिक्ट करना था कि इसका जो सिंपल पेंडुलम जैसा मोशन होगा एंड इसका ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, ये ऑफकोर्स ये तो हमें पता ही है। इतनी गांधी दिख गई सबको, बताइए एवरीवन। ठीक है क्या, ऑल राइट। ठीक है, ये कहानी थी। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। अह, ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखिए। टेक योर टाइम, फटाफट, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम फटाफट। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम एट 11:50, 11:50 पे। नहीं वैसे इतना टफ प्रॉब्लम नहीं यार, इतना टफ भी नहीं है। कर लो, चलो टेक योर टाइम, 5-6 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं चलिए, टेक इट एज अ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, कल इसको डिस्कस करिए, कल बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बचे हमारे, कल इन क्वेश्चन को, अच्छा तो ये आ गया ना, कल इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एंड ये। ठीक है, और ठीक है।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इनको कल डिस्कस करेंगे हम बैठ के। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं एक बार बता दूं, पाथफाइंडर का देख लीजिए जरा। CYU 1, एक्सेलरेशन निकालने के बाद जीरो करना है n। क्या बता, क्या क्वेश्चन में क्या है वैसे? हाँ हाँ सही है, n जीरो करना है, राइट राइट राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है? स्टार स्टडी, वेरी गुड। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है तुम्हारी तो, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, वेरी गुड। PF CIU 1 में एक सेकेंड वो क्वेश्चन देखने चाहिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पाथफाइंडर ओनली हम रैंकर्स प्रोग्राम में करेंगे, और किसी सेशन में हम पाथफाइंडर के सवाल बीच बीच में उठा लेंगे, वैसे एक दो, वैसे हम पूरी ऐसे नहीं करने बैठे, ठीक है। समझ गए? ठीक है, तो आगे से मत पूछना कि पाथफाइंडर होगी नहीं होगी, हो रही है, ठीक है। पाथफाइंडर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 2-3 चैप्टर हो जाए फिर एक बार करेंगे तो थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए पाथफाइंडर सॉल्व करना, वरना एक चैप्टर करके पाथफाइंडर सॉल्व करना थोड़ा टफ रहेगा तुम लोगों के लिए भी, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आज का सेशन, है ना। तो ऐसे सेशन हम रखते रहेंगे। रैंकर्स प्रोग्राम यार, जैसे जैसे 2 चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर हम 1-2 दिन रैंकर्स प्रोग्राम चलाएंगे ओनली। एंड देन सब जितने भी स्टैंडर्ड सवाल है वो सारे सॉल्व कर लेंगे, PF के हो गए, मॉरिन के हो गए, इन सब के। तो आज को PF की टर्म थी, देखते हैं कभी बीच में मॉरिन ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। हाँ मिक्स क्वेश्चन होगी, मिक्स क्वेश्चन होगी कभी भी। हाँ हमेशा मिक्स क्वेश्चन होगी, 2-3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन होंगे, मिक्स होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मिक्स होगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ओके गॉट इट। चलिए सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, यहीं पे। ठीक है, कल कल हम वर्क एनर्जी लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ओनली प्रैक्टिस सेशन रखा था, इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ऑलराइट। चलिए गाइस, एवरीवन बाय बाय, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर टेक केयर।